हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और ऑनलाइन टीचिंग में मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन शॉर्टिंग। प्रोटीन टारगेटिंग हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोटीन के टारगेट और प्रोटीन के कारण ही हमारी बॉडी पूरी तरीके से फंक्शन कर सकती है। अगर हम बात करें प्रोटीन टारगेटिंग में यूज़ होने वाले एलिमेंट्स की, तो जो आपके एलिमेंट्स यूज़ होंगे वो होंगे राइबोसोम्स, mRNA, जिनसे आपकी प्रोटीन बननी है, और आफ्टर ऑल हमारे जो भी मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स हैं, कुछ रिसेप्टर्स हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन की टारगेटिंग है क्या। दरअसल प्रोटीन की टारगेटिंग की ज़रूरत पड़ी क्यों, ये इतना एक रूल या इतना एक सिस्टम्स की ज़रूरत क्या है, क्यों है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ प्रोटीन टारगेटिंग, तो प्रोटीन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम प्रोटीन की टारगेटिंग को सही से नहीं करें तो अनफोल्ड्स प्रोटीन्स में जो फोल्डिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो जाएगी। प्रॉपर फोल्डिंग ना होने के कारण वो किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स में अच्छे से एंट्री नहीं कर पाएगी, बिकॉज ट्रांसलोकॉन होते हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, वो उनको सही से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनकी प्रॉपर फोल्डिंग की जाती है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के थ्रू। उनकी प्रॉपर जगह पे, उन प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए या टारगेटिंग करने के लिए प्रॉपर तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। बहरहाल आज का जो वीडियो है आपके लिए जनरली बस प्रोटीन टारगेटिंग का एक इंट्रोडक्शन है, वो किस तरीके से हो रहा है इसकी बात केवल हमें करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये आपको mRNA है 5x3, किस तरीके से न्यूली फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे आपका लार्ज सब यूनिट्स जो कि ये रहा है, इसे हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट्स राइबोसोम का, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का, और यहाँ पे इस तरीके से प्रोटीन बन रही है। सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राइबोसोम अटैच टू ER मेम्ब्रेन, राइबोसोम जो होती है वो किस मेम्ब्रेन से अटैच होती है, ER मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो अब कहते हैं कि जब राइबोसोम आता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच कर जाता है, इफ दे आर सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड डेस्टिन्स फॉर द endomembrane systems or for export from the cell. As synthesis continues, the newly forming polypeptide is transferred across the ER membrane by co-translational transport import. ठीक है, अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन टारगेटिंग हो रही है वो दो तरीके से हो रही है। ठीक है, एक तो राइबोसोम अटैच टू ER मेम्ब्रेन और एक राइबोसोम डायरेक्टली रिमेन फ्री इन साइटोसॉल्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू से हो रही है और एक पोस्ट ट्रांसलेशनल इंपोर्ट, मतलब जो कि फ्री साइटोसॉल से डायरेक्ट उस ऑर्गेन्स में जाएगी, उस ऑर्गेनेल में जाएगी जिसमें भी प्रोटीन टारगेटिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें राइबोसोम अटैच टू ER मेम्ब्रेन इफ दे आर सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जैसे ही वहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाएगी साइटोप्लाज्म के बाद, वैसे ही क्या होगा कि वो ER मेम्ब्रेन पे जाकर के लग जाएगी। अब वहाँ से अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उस प्रोटीन की ज़रूरत है तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लेगा। अगर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे ऑर्गेनेल की है तो वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी किसी दूसरे ऑर्गेनेल को थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी चीज़ का हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि किस तरीके से ये प्रोटीन टारगेटिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं को ट्रांसलेशनल इंपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं mRNA की चेन आपको दिखाई दे रही है राइबोसोम, और ये आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल देखिए किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इनका C टर्मिनल और ये इनका N टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रोटीन्स आ गए, पहले एंटर किए इन्होंने, फिर उसके बाद आफ्टर ऑल दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड फोल्डिंग्स आई कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन इन ERs में आ गए। अब यहाँ से जैसे कि अब ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारे को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग के थ्रू आते हैं और कौन से ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि हमारे पोस्ट ट्रांसलेशनल में आते हैं। तो इसको ध्यान करने के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। हमारे जो पहला ऑर्गेनेल यूज़ हुआ वो कौन सा यूज़ हुआ, यहाँ तो हमारा एक न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस से हमारे यहाँ पे प्रोटीन बनी, प्रोटीन बनने के बाद क्या हुआ, अभी टारगेट हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट्स अ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, अगर वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है तो वो वहीं पे रह जाएगा। लेकिन अगर उसमें गॉल्जी बॉडी की भी प्रोटीन टारगेटिंग हो रही है, कि न्यूक्लियस सेल ने बोला कि भाई गॉल्जी बॉडी का भी आपको करना है ट्रांसपोर्ट, तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमें गॉल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स को यूज़ में लाने के लिए हम देखते हैं कि गॉल्जी बॉडी जो है, जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है, एक तरीके का को ट्रांसलेशनल ऑर्गेनेल है। मतलब इसमें भी प्रोटीन टारगेटिंग जो होगी वो किसके थ्रू होगी, को ट्रांसलेशनल के थ्रू होगी। और आफ्टर ऑल दैट ये हमारे हम में सिक्रेटरी वेसिकल्स, लाइसोसोम और आफ्टर ऑल दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से इस तरीके से आपको दिखाई दे रही, इस तरीके से जो भी प्रोटीन टारगेटिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं को ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग। और जब दूसरे डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे सीधे देखिए ये यहाँ पे चेन बनी आपकी प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन बनी प्रोटीन की, वो क्या हुई, अब साइटोसॉल में आ गया, वो साइटोसॉल में आ गया। और अब यहाँ से सीधे डिसाइडेड करना है कि कहाँ से इनकोड हो रही है डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनल, जैसे कि न्यूक्लियस को अगर ज़रूरत पड़ी प्रोटीन की, न्यूक्लियस को जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक तरीके का पोस्ट ट्रांसलेटर इनकोडेड ऑर्गेनल है। मतलब कि ये क्या करेगा कि हमेशा भी जो भी पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन होगी उनको इनकोड करेगा। उसी तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भी डायरेक्टली साइटोसॉल से उस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन टारगेट कर दी जाएगी। अगर फिर से मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट को प्रोटीन की जरूरत पड़ी तो वो भी डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट को ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह हमारा पराक्सीसोम। तो ये जो चारों ऑर्गेनेल हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम्स, ये हमारे ऑर्गेनेल क्या कहलाते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल्स। और अगर हम बात करें को ट्रांसलेशनल में तो गॉल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे किस में आते हैं, को ट्रांसलेशनल। को मतलब एक तरीके से सहायता दे करके आगे की लाइफ को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, आगे की प्रोटीन को हमारा ट्रांसपोर्ट करना। अब जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब अगर इसे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना पड़ेगा तो यहाँ पे एक इस तरह से ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट होते हैं, जस्ट कुछ इस तरीके से हमारे ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्रोटीन्स यहाँ पे आई तो ये प्रोटीन्स इसके अंदर अगर इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आप देखो तो जा सकती है, नहीं जा सकती है। इसलिए इनके साथ यहाँ पे जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स लगे होते हैं, फिर यहाँ पे आपके इनके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इनके सिग्नल मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, इनके सिग्नल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं गॉल्जी बॉडी के। और चूंकि यहाँ पे अब इस सिग्नल मॉलिक्यूल का जो रिसेप्टर्स होता है, जैसा कि हमने आपको जी प्रोटीन में बताया सिग्नल रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट, तो यहीं पे इस ऑर्गेनेल्स के पास इस जगह पे इनके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई अब ये रिसेप्टर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर एक स्पेसिफिक सिग्नल्स के लिए ये आकर के इस सिग्नल्स के रिसेप्टर पे बाइंड करता है और फिर यहाँ से ये प्रोटीन अंदर की तरफ चली जाती है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स डिग्रीगेट हो गए और बाकी चीज़ें जो होती हैं आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे आते हैं तो दो सिग्नल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगे होते हैं, एक इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया और दूसरा इसको ट्रांसपोर्ट किया प्रोटीन्स, और उसके बाद इस तरीके से ये चले जाते हैं। लेकिन इनके केस में अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली आपके प्रोटीन ऑर्गेनेल्स में, सेल ऑर्गेनेल्स में चले जाते हैं, साइटोसॉल से सीधे सेल ऑर्गेनेल्स में। देखिए रिमेन्स इन साइटोप्लाज्म, उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस में गए, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में गए, फिर क्लोरोप्लास्ट में गए और फिर पराक्सीसोम में चले गए। तो ये आपने देखा प्रोटीन टारगेटिंग के को ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी स्लाइडें हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम हमारे सामने मैं आपके सामने लाया हूँ। तो अगर इस डायग्राम में हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से क्या हुआ, हमारी प्रोटीन्स mRNA बनी, जो भी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बाहर आए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपका मेम्ब्रेन्स वगैरह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये होना है। अब ये क्या हुआ कि ये बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइबोसोम की सब यूनिट mRNA लगा स्टेज नंबर फर्स्ट, फिर mRNA बना, फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आकर के क्या हुआ, बाइंड हो गया। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आकर के बाइंड हो गया तो यहाँ पे ये प्रोटीन की ज़रूरत जो इसको थी वो इसने एब्जॉर्व कर ली। फिर थर्ड रैंक पे हमारी आती है कौन सी, गॉल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स आती है। तो ये जो प्रोसेस चल रही है इस तरफ, ये कौन सी प्रोसेस है, को ट्रांसलेशन। कौन सी प्रोसेस है,
को ट्रांसलेशनल्स। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ चली ना, एक तो इस तरफ को ट्रांसलेशनल और एक इस तरफ क्या चली हमारी पोस्ट ट्रांसलेशनल्स। इट्स द पोस्ट ट्रांसलेशनल एंड इज द को ट्रांसलेशनल्स। तो अगर हम बात करें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आई, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम की तरफ चली जाएगी। तो ये आपका जो पूरा एक पाथवे चला, ये कौन सा है, को ट्रांसलेशनल्स। अगर मैं बात करूँ पोस्ट ट्रांसलेशनल की, ये तो यहीं से डायरेक्ट न्यूक्लियर इंकोडेड है तो न्यूक्लियर में जाएगी। अगर ये प्रोटीन्स प्राक्सीसोम इंकोडेड प्राक्सीसोम में जाएगी। क्लोरोप्लास्ट को जरूरत है तो क्लोरोप्लास्ट में जाएगी। वैसे क्लोरोप्लास्ट के पास अपनी खुद की भी प्रोटीन्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, पर उनको अगर जरूरत पड़ती है प्रोटीन की तो ये भी इनकोड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए प्रोटीन टारगेटिंग में इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको मॉलिक्यूलर चैप्टर्स, कौन कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किस रिसेप्टर, किस ऑर्गेनेल के रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होंगे और क्या पूरी की पूरी प्रोसेस और मैकेनिज्म है, इसके बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस प्रोटीन टारगेटिंग क्रैप के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे CSIR के एग्ज़ाम में। और इस समरी को आप ज़रूर याद रखिएगा। राइबोसोम से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, प्लाज्मा में प्राक्सीसोम्स, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा लाइसोसोम, तो कि किस तरीके से वो दोनों में आपका पाथवे चलनी है। इसी तरह आप इसको भी याद रखिएगा सारे सीक्वेंसेस को, क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि जी प्रोटीन पे हैं उन्हें देखिए। जल्दी ही मैं आपके लिए रोडोप्सिन के केस भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।